नमस्कार, कैसे हो आप सभी। मैं नवीन YNR आज आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत अच्छी अच्छी जानकारी। नए साल पर कुछ बड़े बदलाव हुए हैं, आपको बताऊँगा सभी बदलाव डिटेल में। बुढ़ापा पेंशन कैसे बनेगी, BPL राशन कार्ड वालों के लिए क्या खुशखबरी है, राशन कैसे मिलेगा, फैमिली ID से अब क्या क्या बेनिफिट होंगे आपको। अगर आप इन सभी बातों को जानना चाहते हैं, इन सभी की जानकारी लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें, कोई भी टॉपिक मिस मत करें, क्योंकि हो सकता है आपने एक नंबर टॉपिक देख लिया हो, वह आपके काम का नहीं है, लेकिन जो टॉपिक नंबर 3 हो वह आपके लिए बहुत लाभदायक हो। लेकिन अगर आप वीडियो को बीच में छोड़ देंगे तो आपको पता नहीं लगेगा कि टॉपिक नंबर 3 में क्या बात बताई गई और उसका आपको लाभ होना था, लेकिन आपने उस बात को सुना नहीं है, तो अब आपको नुकसान हो सकता है। तो बने रहिए मेरे साथ। लगभग 7 बिंदुओं पर आज हम बात करेंगे। वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन आप दिल थाम कर बैठ जाइए और ध्यान से सुने मैं आपको क्या क्या बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले बात करूँगा, जन्म मृत्यु का डाटा सब तय अपडेट होगा। 60 वर्ष का होने पर खुद लगेगी पेंशन। हरियाणा सरकार ने नए साल पर बहुत बड़ा बदलाव किया है। अब क्या होगा, आने वाले समय में परिवार पहचान पत्र की जो हरियाणा में एक ID बनी है, उसमें जो आपकी डिटेल डाली गई है, जैसे ही उसमें 60 साल की एज होगी आपकी पेंशन अपने आप लग जाएगी। आपके पास SMS आएगा, फ़ोन आएगा कि आपने ये डॉक्यूमेंट लेकर एक बार ऑफिस कार्यालय में आना है चेक कराने के लिए। तो पेंशन के बारे में बताना चाहता हूँ, जिनके पास एज का कोई भी प्रूफ नहीं है उनकी पेंशन कैसे लगेगी। उनकी पेंशन भी जल्द लगेगी। अगर आपकी उम्र 60 साल हो गई है लेकिन आपके पास कोई ठोस प्रूफ नहीं है, इसका रास्ता सरकार ने निकाल लिया है। बहुत जल्द इस पर भी कार्य शुरू होने वाला है, क्योंकि सरकार ने कहा है कि जिन लोगों के पास उम्र का कोई प्रूफ नहीं है हम उनकी भी पेंशन लगाएंगे। तो उसके लिए देखते हैं अब हरियाणा सरकार क्या लेकर आती है, किस ID से उनकी एज को वेरीफाई किया जाएगा। तो ये तो रही पेंशन वाली बात। अब दूसरे टॉपिक पर आते हैं। परिवार पहचान पत्र से 1 जनवरी के बाद डिपो में राशन मिलेगा। जो पहले राशन मिलता था राशन कार्ड के हिसाब से, लेकिन अब जो राशन मिलेगा वो राशन मिलेगा परिवार पहचान पत्र के हिसाब से। अगर आपकी फैमिली ID में 5 मेंबर हैं और आपके राशन कार्ड में 8 मेंबर हैं तो आपको 5 मेंबर का ही राशन मिलेगा। और यह आपके लिए बहुत अच्छी बात है। जिन परिवारों ने के परिवार में बच्चों की शादी की है लेकिन पिछले 2-3 वर्षों में उन्होंने अपना नाम नहीं चढ़वाया अपनी पत्नी का, अपने बच्चे का, तो उनके नाम स्वतः ही चढ़ जाएंगे। अब उन्हें पीछे से नाम कटवाने की पर्ची लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि राशन फैमिली ID के हिसाब से मिलेगा। तो दूसरी बात जो है आपको बताना चाहता हूँ कि युवाओं के लिए खुशखबरी है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग 22,000 पदों पर नई भर्ती करेगा। सरकार की लंबित 20,000 भर्तियों को भी सिरे चढ़ाने की योजना 2022 में, और 2022 में PP के जरिए ऑनलाइन मिलेगी सेवाएं। नए साल पर 611 सरकारी सेवाएं परिवार पहचान पत्र के जरिए ऑनलाइन मिलेगी। अभी तक की अगर हम बात करें 456 सेवाओं को ही ऑनलाइन मुहैया कराया गया है, लेकिन 456 जो ऑनलाइन सेवाएं हैं वो भी कम नहीं हैं, बहुत ज़्यादा आंकड़ा होता है 456 का। अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं कि हरियाणा में मुश्किल है कोई एक व्यक्ति भी जिसके पास 456 सेवाओं की जानकारी प्रॉपर हो, क्योंकि 456 कहने में ही छोटा है, लेकिन लगभग हरियाणा सरकार ने सभी सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया है और ये बहुत ही अच्छा प्रयास है। तो
अगर मैं मोटे तौर पर बताऊं, जो तहसील के कार्य सभी ऑनलाइन हो गए हैं, एसडीएम कोर्ट के जो कार्य सभी ऑनलाइन हो गए हैं, राशन कार्ड के जो भी काम है ऑनलाइन, राशन कार्ड से नाम काटा जाता है, नाम ऑनलाइन चढ़ाया जाता है, नया राशन कार्ड भी ऑनलाइन बनता है, राशन कार्ड में नाम चेंज भी ऑनलाइन होता है। ऐसे ही माइनिंग के जो काम हैं, अगर आपने कोई पेड़ काटना है, उसकी परमिशन लेनी है, वो सब कुछ ऑनलाइन कर दिया है। सरकार की बहुत अच्छी पहल है। अगर आगे की बात करें, पंचायत निकाय चुनाव पर फैसले की उम्मीद। जनवरी में ही हाई कोर्ट में पंचायत एवं निकाय चुनाव को लेकर चल रहे मामले की सुनवाई है। सरकार की वो उम्मीद है कि इस माह फैसला आ जाएगा। सरकार नए प्रावधान के तहत चुनाव कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो अगली हम जानकारी देते हैं आपको। 8वीं की बोर्ड परीक्षा 12 साल बाद मार्च में 8वीं की बोर्ड परीक्षा होगी। भिवानी बोर्ड ने प्रदेश में अन्य 9 बोर्ड के बच्चों को, नॉन बोर्ड के बच्चों की परीक्षा भी लेगा। इस पर विवाद चल रहा है। परीक्षाओं से पहले सरकार निपटाएगी। 75% रोजगार आरक्षण होगा लागू। ये जो सभी मैं आपको बातें बता रहा हूँ, ये टॉप 2022 में घटने वाली घटनाएं होंगी, या लागू हो जाएंगी या कुछ लागू हो चुकी हैं। गरीब बच्चों को दाखिला मिलने की उम्मीद। प्रदेश में नियम 134A के तहत दाखिले को लेकर निजी स्कूलों और सरकार के बीच जो टकराव जारी है, उम्मीद है 2022 में उसका बीच का हल निकल जाएगा और जो गरीब फैमिली मेंबर हैं उनको स्कूल में फ्री शिक्षा मिल पाएगी। तो मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे आप इस जानकारी को ले सकते हैं। अभी मैं आपको छोटी और जानकारी देने जा रहा हूँ राशन कार्ड। तो नए साल पर 2022 में हरियाणा में इस प्रकार के जो बदलाव हैं मैंने आपको पहले बता दिया है। 1 जनवरी से राशन डिपो राशन पीपी के जरिए मिलेगा। जन्म मृत्यु का डाटा अपने आप अपडेट होगा। 7 जनवरी से अंत्योदय मेलों का दूसरा चरण। आपको पता है एक चरण जो है कंप्लीट हो चुका है अंत्योदय मेलों का। दूसरा चरण जो है 7 जनवरी से चालू होगा पूरे हरियाणा में। 15 जनवरी से प्रदेश में निजी नौकरियों में युवाओं को 75% रोजगार का आरक्षण लागू। परिवार पहचान पत्र के चौथे चरण का काम होगा पूरा। अगर मैं आपको बताऊं थोड़ा डिटेल में, परिवार पहचान पत्र में जो इनकम है उसका चौथे चरण का काम पूरा होगा। इस साल 611 सरकारी सेवाएं पीपी के जरिए ऑनलाइन मिलेगी। 60 साल की आयु पूरे होने पर खुद ब खुद बनेगी पेंशन। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग 22,000 पदों पर नई भर्ती करेगा। रोडवेज में 809 साधारण बस चरणबद्ध तरीके से शामिल होगी। 55 साल से ऊपर के लिए स्वरोजगार योजनाओं में विशेष प्रावधान होंगे। उच्च शिक्षा में सामाजिक कार्यों के नंबर जुड़ना शुरू हो जाएंगे। तो मैंने आपको बताया 2022 की कुछ खास विशेषताएं जो हरियाणा सरकार लागू कर चुकी है और आगे भविष्य में करने वाली है, जिन पर जल्द ही फैसला हो जाएगा। तो आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी? अगर जानकारी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। पेंशन, बुढ़ापा पेंशन से संबंधित अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा है जिसके पास कोई भी आईडी प्रूफ नहीं है और अभी तक उसकी पेंशन नहीं लगी है तो उसके बारे में मैं आपको विस्तार से बता दूंगा कि कैसे वो अपनी पेंशन लगवा सकते हैं। उसके लिए उनका एक मेडिकल चेकअप होगा जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 2 डॉक्टर उनकी टीम होती है, वो वेरीफाई करेगी कि हाँ फलाना आदमी की एज अब 60 वर्ष हो चुकी है, तब उसकी पेंशन लग सकती है। अगर किसी के पास स्कूल प्रमाण पत्र और बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो मेडिकल ही एकमात्र उसका जो है ऑप्शन बचा है जिससे वह पेंशन लगवा सकता है। तो आप सभी को मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।